वालेकुम सामीन, ट्रेंडिंग अफेयर्स के साथ मैं हूं मोहम्मद बिलाल। चलते हैं हमारे सेगमेंट 3 मिनट 3 शरई मसाइल की तरफ। एक सवाल हमें किसी साहब ने भेजा है कि जो हमारी मुलाजमत से इंश्योरेंस के पैसे काटे जाते हैं उसके बारे में हमें कोई बताया भी नहीं जाता, लेकिन जब कोई हादसा पेश आता है तो हमें वो इंश्योरेंस की रकम दी जाती है। इसका लेना ठीक है या गलत है? तो इसके बारे में उलमा ने जो हमें जवाब दिया है वो ये है कि इंश्योरेंस कंपनियां जो जुआ और सूदी लेन देन करती हैं, अगर वो अपने मुलाजमीन की तनख्वाह से इंश्योरेंस के पैसे काटती हैं तो वो इंश्योरेंस के पैसे वापस लेना दुरुस्त नहीं है। ताहम अगर लाइल्मी में ले लिए या आपको इल्म नहीं है और आपको कोई शऊर या इसका पता नहीं है तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता आगे उन्होंने लिखा है कि आप अपनी जो कटौती शुदा रकम है वो भी वापस ले सकते हैं। हाँ, ये भी है कि अगर आपने मुकम्मल रकम ले ली है और उसके बाद आपको पता चल गया कि ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये जुआ या सूदी लेन देन या इस तरह का कारोबार में आपके पैसे इन्वेस्ट किए हैं, तो आप अपने पैसे जो आपके काटे गए थे रख लें। उस पे जो प्रॉफिट दिया गया है वो किसी हकदार को, मुस्तहिक आदमी को सदका कर दें या खैरात कर दें, तो वो आपके ज़िम्मे नहीं होगा। दूसरे मसले की तरफ चलते हैं। दूसरा मसला ये है कि उसमें किसी साहब ने पूछा है कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से हमें बताएं कि अगर कोई बंदा जना करता है तो आम रूटीन में ये कहा जाता है कि उसकी माँ, बहन, बेटी या बीवी से वो जना वसूल किया जाएगा, और अगर कोई बंदा जना करके अल्लाह से तौबा करे और आइंदा ना करने का अहद कर ले तो क्या तब भी ऐसा होगा? तो इसके बारे में उलमा फरमाते हैं कि इस पेचीदा मामले पर, इस बिल्कुल हू बहू इसी मामले पर कोई हदीस हमारी नज़र से नहीं गुज़री। इस सिलसिले में दीगर अहल इल्म से भी रब्ता किया जाए, लेकिन बाज़ अहादीस मुबारका से ये वाज़ेह है कि तुम लोगों की औरतों के मामले में पाक दामन रहो तो तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। इसलिए अपने घर वालों की इज़्ज़त बचाने के लिए ये इस बुरे तरीन काम से, ज़ना से इज्तनाब किया जाए। ताहम अगर किसी से ये गुनाह हो जाता है तो तौबा होने की या ताइब होने की सूरत में उम्मीद है अल्लाह ताला उस बंदे को महफूज फरमाएंगे। तीसरा मसला है, उसमें किसी साहब ने पूछा है कि जो लाइफ इंश्योरेंस है क्या ये जायज़ है? अगर है तो कैसे, और अगर नहीं है तो कैसे? और आगे इसी सवाल का दूसरा हिस्सा है कि क्या जो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं उनकी जो तकाफुल कंपनियां हैं या मीज़ान बैंक की जो तकाफुल बीमा पॉलिसियाँ हैं उसमें क्या फ़र्क है और क्या वो जायज़ हैं? तो उसमें उलमा ने लिखा है कि जो इंश्योरेंस कंपनियां अगर सूद का या जुआ का कारोबार करती हैं उनके साथ बीमा या इंश्योरेंस करना हराम है, जबकि जो पॉलिसियां या जो तकाफुल कंपनियां मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के बैंक के साथ या उनकी कंपनी के साथ अटैच हैं उसका वो बारहा ज़िक्र कर चुके हैं, वो बारहा यकीन दहानी करा चुके हैं। उसके बारे में बहुत से उलमा ने तहकीक भी की है। ताहम आपको अगर कोई शक है तो आप भी तहकीक कर सकते हैं, आप उनसे सबूत भी तलब कर सकते हैं। आप मज़ीद तहकीक करने के बाद ही उनके साथ अगर कोई बीमा पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस करते हैं तो आप वो कर सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कराना हराम नहीं है, अलबत्ता लाइफ इंश्योरेंस उन कंपनियों के साथ करना जो सूद या जुए का कारोबार करती हैं वो शरअन जायज़ नहीं है, इससे एहतराज किया जाए। ताहम अगर बिल्कुल भी आपको इस मामले पर कोई भी वो नहीं है, तसल्ली नहीं हो रही, तो फिर आप इससे इज्तनाब करें, एहतराज़ करें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी ज़िंदगी शरई उसूलों पर बसर करने की तौफ़ीक दे। आमीन।